Hello students, be ready for science class. I am Jayesh Patel. Hope you all are well and doing your study properly. In this second video from chapter 14th Water, we will see topic 14.3 Water Cycle from page number 138, which include disappearing trick of water and loss of water by plants. So let's start video part 2. 14.3 Water Cycle. डिसेपरिंग ट्रिक ऑफ वाटर. स्टूडेंट, डिसेपरिंग का मतलब क्या होता है? दिखना बंद हो जाना. अभी आपके सामने था और फिर से देखेंगे तो नहीं है. दैट इज नॉन एज डिसअपियरिंग. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम? कितनी बार देखा है आपने जो नीचे फ्लोर पे पानी गिरा है वो थोड़े टाइम में सूख जाता है? द वाटर सीम्स टू डिसअपियर. Similarly, water disappears from wet clothes as they dry up. Water from wet roads, rooftops, and few other places also disappears after the rains. Where does this water go? Yes, students. आपने देखा है जो ज़मीन पे पानी गिर जाता है वो थोड़े टाइम में सूख जाता है. गीले कपड़े धोने के बाद हम लोग जो सुखाते हैं वो 2-3 घंटे के बाद में ड्राई हो जाता है. बारिश गिरता है तो सब जगह पे पानी पानी हो जाता है. फिर 2-3 घंटे में सब पानी सूख जाता है. तो सब पानी कहाँ जाता है? कैन यू टेल दैट? वेयर डज दिस वाटर गो? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विथ सॉल्ट डिजोल्व इन इट वॉज हीटेड? पता है स्टूडेंट्स आपको ये? इट इज ऑन पेज नंबर 40. You can check this activity. What did we find? The water evaporated and the salt was left behind. पानी के अंदर सॉल्ट था, बराबर. इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन सॉल्ट. जब भी आपने उसको गर्म किया तो क्या हो जाता है? सिर्फ पानी का इवेपोरेशन हो जाता है. सब पानी खत्म होने के बाद में आपको वेसल्स के अंदर थोड़ा वाइट पाउडर दिखेगा जो सॉल्ट है. The water evaporated and the salt was left behind. This activity gives us an idea that on heating, water changes into its vapor. पानी को गर्म करने से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. We also realize from this activity that water vapor does not carry away the salt with it. पानी में जो सॉल्ट डिजोल्व था वो तो उसके अंदर ही रह गया. सिर्फ पानी जो था उसकी वाटर वेपर होके वो एयर में चली गई और सॉल्ट वैसा का वैसा ही रह गया. Water vapor so formed become a part of the air and cannot usually be seen. तो वाटर की जो वेपर हो गई वो एयर के अंदर चली गई, वो हमें दिखती नहीं है. We also found that heating is essential to convert water into its vapor. Heating is essential to convert water into its vapor. However, we have seen that water changes into its vapor also. From the fields, roads, rooftops, and other land areas. We also discussed in chapter 5 that to obtain salt, water from the sea is left in a shallow pit to let the water evaporate. समुद्र में जब हमें सॉल्ट मिलता है वो सॉल्ट हम किस तरह से इकट्ठा करते हैं? समुद्र के पानी को एक शैलो पीट के अंदर फैलाया जाता है. जब शैलो का मतलब क्या है? जिसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है, ऐसा कोई खड्डा, बराबर है. और सन की हीट की वजह से जो पानी धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो जाता है और बाद में जो बाकी रहता है व्हाइट कलर का पाउडर रहता है, दैट इज अ सॉल्ट. फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड्स टू इवेपोरेट? लेट्स फाइंड आउट. अभी वाटर को इवेपोरेट करने जो हीट चाहिए वो कहाँ से उसको मिलती है? चलो देखते हैं. नाउ एक्टिविटी 2. टेक टू सिमिलर प्लेट्स, place one of the plate in sunlight and keep the other under a shade. Now pour equal amount of water in each of the plates. Figure 14.5, it is here. One plate is under the sunlight and one plate is under the shade. You can use a cap of a bottle to measure water.
हमें 2 प्लेट में पानी लेना है, पानी थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो हमें क्या करना है, दोनों प्लेट में इक्वल अमाउंट में वाटर लेना है। तो हम लोग मेज़र कैसे करेंगे, तो जो आपके पास जो प्लास्टिक की बॉटल रहेगी उसका ढक्कन भी चलेगा। एक प्लेट में आपने 5 ढक्कन पानी डाल दिए, तो दूसरी प्लेट में आपको 5 ढक्कन भर के पानी डालना है। ठीक है। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 minutes. Does the water seem to disappear? From which plate does it disappear first? What is the source of heat for this evaporation? दोनों डिश में आपने पानी लेकर एक को सनलाइट में रख दिया और एक को आपके शेड में रख दिया। 15 मिनट के बाद उनको ऑब्जर्व करना है कौन सी प्लेट का पानी सबसे जल्दी चला जाता है। बराबर है। तो पता है जो सनलाइट में डायरेक्ट रखी है उसका पानी सबसे जल्दी चला जाता है। तो उसको हीट कहाँ से मिली, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन। During the daytime, sunlight falls on the water in oceans, rivers, lakes, and ponds. The fields and other land areas also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into vapor. However, the salts dissolved in the water are left behind. पानी तो इवेपोरेशन करके निकल जाता है, बराबर ना, एयर में मिक्स हो जाता है। तो पीछे क्या बाकी रहता है, सॉल्ट बाकी रह जाता है। In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in the shades, though it could have taken more time? हम लोग ने जो प्लेट शेड में रखी थी जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती थी, फिर भी उसका पानी इवेपोरेट होके पूरा निकल जाता है। थोड़े ज़्यादा टाइम के बाद में पूरी प्लेट खाली हो जाती है और उसके अंदर सॉल्ट पाउडर बाकी रहता है। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर। वो तो आपको शेडो में रखी थी, तो फिर वहां से सनलाइट तो पहुंचती नहीं है, तो फिर हीट कैसे मिली उसको, इवेपोरेशन कैसे हो गया उसका। यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट for evaporation of water in the shade. Thus, evaporation takes place from all open surface of water. Student, please remember this. Evaporation takes place from all open surface of water. जहाँ पे भी आपने ओपन सरफेस वाला वाटर देखा है पानी, वहाँ से इवेपोरेशन होता है। जो डायरेक्ट सनलाइट में आता है वहाँ से पानी जल्दी इवेपोरेटेड होता है, और जहाँ पे सनलाइट नहीं गिरती है वहाँ से भी पानी इवेपोरेट होता है, पर उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। As a result, water vapor gets continuously added to air. However, evaporation of water is slow process. That is why we rarely notice its loss from the bucket full of water. Evaporation is a very slow process. बराबर ना। तो आपने सपोज एक प्लेट में पानी रख के उसको सनलाइट में रख दिया और आप उसको कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि उसमें इवेपोरेशन हो रहा है, प्लेट का पानी कम हो रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस तो चालू है पर इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रिडक्शन ऑफ द वाटर लेवल। That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. In sunlight, evaporation takes place faster. On heating water on a burner, its evaporation takes place even faster. हम लोग ने पानी प्लेट में निकाल के सनलाइट में रखा तो उसमें से जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा, पर मान लो वो प्लेट को अपने गैस पे रख दिया और गैस चालू कर दिया तो इवेपोरेशन और भी फास्ट हो जाएगा। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर। हाँ स्टूडेंट, ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें से वाटर वेपर जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है। यस, देर इज वन मोर मेथड इज देयर। अगर सपोज गीले कपड़े हैं, आपने घर के बाहर सुखाए तो जल्दी सूख जाते हैं, पर घर के अंदर सुखाए तो उसको टाइम लगता है सूखने के लिए। क्यों? क्योंकि बाहर हवा आती रहती है, ब्लोइंग एयर है बाहर, और घर के अंदर ब्लोइंग एयर नहीं है। ओके, सो ब्लोइंग एयर इज ऑल्सो वन मोर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन। नाउ, loss of water by plants. You have learnt in chapter 7 that plants needs water to grow. Plant use a part of this water to prepare their food and retain some of it in their different parts. Remaining part of this water is released by the plant into air as a water vapor through the process of transpiration. Yes students,
प्लांट्स जितने भी पानी ज़मीन में से ले लेते हैं उसमें से थोड़ा पानी अपने लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए, और बाकी का पानी है और ट्रांस रेपिरेशन की प्रोसेस की वजह से उसका वाटर में कन्वर्ट होकर वो एयर में रिलीज हो जाती है. Do you remember observing transpirations of water by plants in activity 4 in chapter 7? Yes, student, आपने देखा it's in chapter 7 में. It is on page number 56. Please read this afterwards. Water vapor enters the air through the process of evaporation and transpirations. Is it lost forever? No, we get it back again as we will see. स्टूडेंट, जो पानी ज़मीन पे गिर गया और थोड़े टाइम में पानी वहाँ से सूख गया, आपने गीले कपड़े बाहर सुखा दिए, कपड़े थोड़े टाइम में सूख गए, पानी निकल गया, तो स्टूडेंट ये सब पानी कहाँ गया? ये वेपर बन के एयर में चला गया, तो ये परमानेंटली लॉस हो गया, ये पानी हमें फिर से नहीं मिलेगा. नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. बराबर है. हम लोग जो पानी यूज़ करते हैं इट्स रिसाइकल्ड वाटर बाय नेचर. हम जो पानी यूज़ करते हैं ना वो नेचर ने उसको रिसाइकल्ड किया हुआ है, और वही का वही पानी हम लोग बार बार यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, टिल देन बाय बाय.